आदाब। मैं फिरोज खान एक्शन 7 न्यूज़ से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। मैं खड़ा हूँ इस वक्त कानपुर से 40 किलोमीटर दूर बेटा बुजुर्ग गांव में, जहाँ पे आज पूरी दुनिया में साइंस ने इतनी तरक्की कर रखी है कि सेटेलाइट के ज़रिए मौसम बताती है किस वक्त कहाँ बारिश होनी है, कहाँ बारिश नहीं होगी। वहीं कानपुर के एक छोटे से गाँव में एक जगन्नाथ मंदिर है, जहाँ पे बारिश आने से पहले ही इस मंदिर में पानी की बूंदें गिरने लगती हैं और ये पता चल जाता है कि बारिश कितने दिन बाद और कब और कैसी होगी। यहाँ के गांव वालों का इतना विश्वास है कि वो यहाँ के इस मंदिर के बारिश की बूंदों को अपना सब कुछ मानते हुए देख लेते हैं और ये जान लेते हैं कि कब बारिश होगी। इसी मंदिर के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं और मंदिर की विशेषताएँ खासियतें यहाँ लोगों ने बताई और हमको ये भी बताया कि इस गाँव में 100% में 85% यहाँ के मुसलमान आबादी है और 15% हिंदुओं की आबादी है। लेकिन फिर भी इस जगन्नाथ मंदिर इंडिया में सिर्फ 2 मंदिर हैं। एक जगन्नाथ मंदिर यहाँ पे, एक जगन्नाथ मंदिर त्रिवेंद्रम में है। और ये भी एक मंदिर है जहाँ पे जगन्नाथ जी को माना जाता है। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पे पानी के बारे में यहाँ दुनिया साइंस तरक्की कर चुकी हो जितनी भी, लेकिन ये मंदिर केवल बूंदों से बता देती है कि बारिश कब होगी, कितनी होगी, कैसी होगी। कैमरामैन मनोज के साथ कानपुर से फिरोज खान। गाँव बसा हुआ है जिसका नाम है बेटा बुजुर्ग। इस गांव की विशेषता, इस गांव की खूबी है कि इस गांव में एक ऐसा मंदिर स्थापित है जो जगन्नाथ मंदिर के नाम से मशहूर है। और हिंदुस्तान में 2 ही मंदिर हैं जगन्नाथ के, एक है कानपुर देहात घाटमपुर में बेटा बुजुर्ग में और दूसरा है त्रिवेंद्रपुरम में। इस मंदिर की जो कानपुर में बसा हुआ है इसकी एक विशेषता ये है कि यहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ ये मंदिर गांव के लोगों को ये भी बताता है कि कब बारिश होनी है और कितनी होनी है। आज जहाँ पे साइंस इतनी तरक्की कर चुका है और सैटेलाइट से सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि किस जगह पे बर्फ़ गिरेगी, किस जगह तूफान आएगा, किस जगह बारिश होगी, वहीं ये गाँव वाले इस मंदिर के विष्णु भगवान की पूजा करते हुए छत के ऊपर जब देखते हैं तो उस छत के ऊपर जो सीलन हो या बूंदें हो, जो भी हो, उससे ये पता चलता है कि 8 दिन बाद बारिश कैसी होगी। हमारी टीम आज इसी जगन्नाथ मंदिर के बारे में देखने गई और देखा कि छत के ऊपर सीलन है। वहाँ के जो आदमी सरकार से नियुक्त है उसने ये बताया कि सीलन का मतलब हुआ कि बारिश कम होगी और सीलन या बूंदें आते ही 8 दिन बाद बारिश हो जाती है। यहाँ को किसानों को ये भी पता चल जाता है कि बारिश कब होगी और कैसी होगी, कितने दिन बाद होगी, ये भी मालूम है। ये मंदिर सदियों पुराना है और इस मंदिर की अपनी एक महत्ता है। यहाँ के लोग उसमें अच्छा खासा योगदान करते हैं। ये मंदिर आज भी वैसे ही जैसे पहले सदियों पहले बना था वैसे ही है, कोई नई बात नहीं आई है इसमें, जैसे था वैसे ही है। और तमाम विज्ञान के लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च भी किया, आके देखा भी कि आखिर ये सीलन कहाँ से आती है, कहाँ से ये बूंदें आती है, लेकिन किसी को कहीं से कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिला या ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि पानी कहाँ से गिर रहा है, बूंदें कहाँ से गिर रही हैं। यही इसकी विशेषता है और इस विशेषता के कारण ये जगन्नाथ मंदिर मशहूर है और ये गांव भी मशहूर है। दूसरी बात इस गांव की सबसे बड़ी है कि इस गांव में 80% मुसलमान रहते हैं और 20% हिंदू रहते हैं, लेकिन इन दोनों की एकता में बेमिसाल है। आज जहां देश में इतना सब कुछ हो रहा है, वहीं इस गांव में इतनी बड़ी आबादी हिंदुओं की और मुसलमानों की होते हुए भी दोनों समुदाय के बीच में कभी कोई नफरत की बात नहीं है, कभी कोई ऐसा वैमनस्य नहीं फैलाने की कोशिश की जा पा रही है। और दोनों समुदाय बहुत आपस मेल मिलाप से रहते हैं। जहाँ जगन्नाथ मंदिर है वहीं पे चंद कदम दूर पे एक बड़ा सा मस्जिद भी बना हुआ है जहाँ पे लोग नमाजें पढ़ने जाते हैं। और हमारे पूछे जाने पे गांव वालों ने बताया कि साहब ये सदियों से मंदिर बना हुआ है, लेकिन कभी भी ऐसा कोई बात नहीं हुई, कोई ऐसा झगड़ा नहीं पैदा हुआ जिससे आपस में भाईचारा खत्म हो। ये ऐसे ही एक मंदिर जगन्नाथ मंदिर त्रिवेंद्रपुरम में है। हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही मंदिर हैं जगन्नाथ के, वो एक कानपुर में है और एक दूसरा जो है त्रिवेंद्रपुरम में है। यहाँ सबसे बड़ी बात यही है कि साइंस जहाँ इतनी तरक्की कर चुका है, आज भी यहाँ के गांव वाले, आसपास के क्षेत्र के गांव वाले इस मंदिर में जो पानी का सीलन या बूंदे देखने के बाद ही अपनी खेती बाड़ी शुरू करते हैं कि पानी है कि नहीं है। कैमरामैन मनोज के साथ कानपुर से फिरोज खान। मानसून आने के पहले 8 दिन पहले और हम लोगों को संकेत देता है कि जितनी भी बारिश होनी होगी तो बूंदों के संकेत हैं। अगर हल्की बारिश होनी होगी तो इसमें सीलन आती है
8 दिन पहले। और अगर इसमें बूंदे बन जाए तो गली पनारा हो जाता है सर। और अगर भारी बारिश होनी होती है तो 8 दिन पहले हम लोगों को 3-4 दिन तक इसमें बारिश की बूंदें दिखाई देती हैं। और जब इसके ऊपर बारिश होने लगती है तो ये सब बूंदें गायब हो जाती है, इसकी सीलन भी गायब हो जाती है। सबसे बड़ी खासियत ये है। और इसमें बहुत बड़े रिसर्च आए सर, मगर इसकी रिसर्च ही नहीं हो सकी। इन्होंने ये कह के बोल के चले गए कि ये सब कच्ची है सर। बहुत विदेशों के आए मगर इस पत्थर को ये नहीं बता पाए कि ये कहाँ से पानी आता है, किस तरीके से आता है। ये आज तक कोई भेद नहीं बता पाया सर। ये छुपा एक रहस्य है सर। इस मंदिर का इस एरिया के लोगों पे क्या प्रभाव है? क्या क्या लोग आके इतना फसलों के बोले? सर मौसम विभाग पर कम विश्वास करते हैं, उसमें तो झूठ भी हो जाता है, मगर इस मंदिर पर आस्था रखते हैं। जितने भी पर्यटक करीबन क्षेत्रीय लोग हैं और कृषक लोग हैं या गांव के लोग हैं, इस मंदिर पे आश्रित रहते हैं कि मंदिर जब टपकेगा तो 100% बारिश होनी है। और होती चली आई। जब से मंदिर है तब से ये प्रक्रिया बराबर जारी है और इस पर आस्था रखते हैं लोग। और जगन्नाथ जी के मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। जगन्नाथ की मूर्ति है और जगन्नाथ की मूर्तियां सरकार 3 है, पुरियां 3 है। क्या करोगे? बताइए क्या करें। वही आती है मानसून सिस्टम से, जैसे कि धाना की वही होती है। वो पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसी हिसाब से बोया जाता है कि कितने एकड़ में कितने सिस्टम से बोया जाए। जहाँ पे पानी साधन नहीं है, इस मंदिर के सहारे से ही हम लोग होते हैं खेती। इस क्षेत्र में इस मंदिर का क्या महत्व है? जगन्नाथ जी का महत्व सबसे अलग है यहाँ पे, पानी के मानसून की वजह से। और तो जो आस्था रखते हैं भगवान की वजह से तो है ये। सबसे मेन चीज का ये है कि मानसून मंदिर की वजह से। खासियत है कि हम इसको देखने आते हैं कि मंदिर पूरा है कि जिस हिसाब से मंदिर दिखता है उस हिसाब से फसल की बुआई करते हैं। अगर मंदिर अधिक चूड़ा है तो उसी हिसाब से फसल बोती है, और मंदिर कम चूड़ा है तो उस हिसाब से फसल बुआई करते हैं। और ये मानसूनी मंदिर मतलब भैंस का पत्थर टिकता है। जब बरसात ये मंदिर टिकता है तो आज मतलब मालूम हो जाता है कि 8 दिन बाद बरसात निश्चित होना है, यहाँ हो या कहीं होना है कहीं। तो क्या ये फसलों को बोने के लिए इस गांव के लोग ज़्यादातर अगल बगल के जिलों के लोग आश्रित है इस मंदिर पे? हाँ, बहुत लोग दर्शक लोग आते हैं इसी जिसको पत्थर को देखने। पूरा एक मंदिर नहीं, उसी के साथ फसल बुआई।